कुछ कहानियां समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि उन कहानियों में सवाल दबा दिए जाते हैं और जवाब कभी सामने नहीं आते। नोएडा का निठारी इलाका आज भी दिन में आम लगता है। लोग आते जाते हैं, गाड़ियां गुजरती हैं, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जब रात उतरती है तो वही गलियां एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेती है। सालों पहले यहीं से बच्चे अचानक गायब होने लगे। ना कोई शोर, ना कोई गवाह। पहले एक, फिर दूसरा, और फिर जैसे गुमशुदगी आम बात बन गई। लोगों ने सोचा शायद बच्चे भटक गए होंगे, शायद कहीं दूर चले गए होंगे। लेकिन हर बार एक माँ दरवाजे पर खड़ी रह जाती थी उसी सवाल के साथ, मेरा बच्चा कब लौटेगा? इन सब के बीच एक घर था, घर नंबर 16। दिन में बंद, रात में और भी ज्यादा खामोश। कुछ लोग कहते थे कि उस घर के पास से गुजरते हुए दिल भारी हो जाता था। कुछ को लगता था जैसे कोई देख रहा है, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि डर कभी कभी आवाज छीन लेता है। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये कहानी है एक मोहल्ले की चुप्पी की, एक घर के राज की, और उन सवालों की जो आज भी हवा में तैर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि घर नंबर 16 की कहानी अब भी शुरू हुई है। नोएडा की उस गली में आज भी लोग शाम होते ही खिड़कियां बंद कर लेते हैं। घर नंबर 16। बाहर से एक आम सा मकान, लेकिन अंदर इतनी डरावनी सच्चाई छुपी थी कि पूरी दिल्ली कांप उठी। कहते हैं यहां से जो बच्चा अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। साल 2005, नोएडा का निठारी गांव। हर रोज की तरह बच्चे खेलते खेलते बाहर निकलते, लेकिन कुछ बच्चे वापस नहीं लौटते। पहले लोगों ने सोचा शायद भाग गए होंगे, लेकिन फिर एक माँ की चीख ने सब कुछ बदल दिया। उसकी बेटी की चप्पल घर नंबर 16 के नाले के पास मिली। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। रात को उस घर से अजीब आवाजें आती थी, कभी बच्चों के रोने की, कभी हंसी की, और कभी कुछ चबाने की आवाज। लोग डर गए, लेकिन किसी ने पुलिस को सच नहीं बताया, क्योंकि सबको लगता था कहीं हम अगला निशाना न बन जाए। एक दिन नाले की सफाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मजदूर की रूह कांप गई। छोटी छोटी हड्डियां, खोपड़ियां और इंसानी मांस के टुकड़े। पुलिस पहुंची। घर नंबर 16 का दरवाजा टूटा। अंदर जो मिला वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक था। घर में रहने वाला आदमी मोनिंदर सिंह पंडेर, ऊपर से सभ्य, अंदर से हैवान। उसके साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। पूछताछ में जो सच सामने आया वो किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। बच्चों को बहलाकर अंदर बुलाया जाता, फिर उनकी चीखें दीवारों में दबा दी जाती। लेकिन असली डर यहां खत्म नहीं हुआ। कोहली ने कहा, रात को वो बच्चे आते हैं, मुझसे पूछते हैं हमारा कसूर क्या था। पुलिस ने इसे पागलपन कहा, लेकिन निठारी के लोग आज भी कहते हैं उस घर में रात को बच्चों की परछाइयां घूमती हैं, लेकिन असली डर यहां खत्म नहीं हुआ। कोहली ने कहा, रात को वो बच्चे आते हैं, मुझसे पूछते हैं हमारा कसूर क्या था। पुलिस ने इसे पागलपन कहा। सालों बीत गए, केस बंद हो गया। कुछ को सजा मिली, कुछ सवाल दबा दिए गए, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। अगर सब कुछ नौकर ने किया तो घर का मालिक हर रात चैन से कैसे सोता था? और अगर वह निर्दोष था तो इतनी लाशें उसके घर के नीचे कैसे दबी थीं? घर नंबर 16 आज भी खड़ा है, खामोश, लेकिन जागता हुआ, क्योंकि कुछ घर कभी खाली नहीं होते।